बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म्स। प्रिज्म के ज़रिए लाइट की डिस्पर्शन को आज हम डिस्कस करेंगे। डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है? लाइट का बट जाना। डिस्पर्स का मतलब बट जाना, लाइट का बट जाना बाय प्रिज्म के ज़रिए। अच्छा, तो इसको पढ़ते हैं। कहता है प्रिज्म इज़ एन ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट। प्रिज्म एक ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट का है जिसका ताल्लुक लाइट के साथ है। टाइपिकली मेड अप ऑफ ए ग्लास। ये ग्लास का बना होता है, शीशे का। विद ट्राइंगुलर एंड रेक्टेंगुलर साइड्स। इसकी साइड्स ट्राइंगुलर और रेक्टेंगुलर साइड्स होती हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो प्रिज्म है वो इस शेप का होता है। ये हमारे पास है प्रिज्म। ये हमारे पास प्रिज्म है। ये हमारे पास है ट्राइंगल की फॉर्म में है, और इसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी ये होता है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे है कि जो प्रिज्म है ना, यहाँ से एक साइड ये सरफेस है, ये वाली साइड हो गई, ठीक है। एक ये साइड इसकी हो गई, ये साइड इसकी हो गई, और तीसरी साइड हमारे पास ये दूसरी साइड हो गए। दोनों साइड ज़रा देखें, ये हमारे पास दोनों साइड्स किस में है? रेक्टेंगल की फॉर्म में। ये एक अलग रेक्टेंगल है और ये एक अलग रेक्टेंगल है, और तीसरा रेक्टेंगल यहाँ पर ऐसे। तो ये तीन रेक्टेंगल इसमें आ गए, और ये खुद क्या होगा? ये ट्राइंगल की फॉर्म में। दरमियान में देखो तो ये ट्राइंगल की फॉर्म में है। ये जो साइड्स है ये रेक्टेंगल फॉर्म में, और ख़ुद जो बन रही है एक ट्राइंगुलर की फॉर्म में है। ओके, हो गया। तो जो प्रिज्म है वो ग्लास का बना होता है इस, और ये ट्रायंगुलर में भी होता है और रेक्टेंगुलर साइड्स होती हैं इनकी। इट बेंड्स लाइट पासिंग थ्रू। ये क्या काम करता है? ये लाइट को बेंड करता है जब उसमें से पास होती है। प्रिज्म का क्या काम होता है? लाइट को बेंड कर देना। थ्रू इट ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के ज़रिए वो लाइट को बेंड कर देता है। सिंस चूँकि विजिबल लाइट कंसिस्ट ऑफ रेंज ऑफ वेवलेंथ। जो लाइट विजिबल होती है वो कंसिस्ट होती है, वो मुश्तमिल होती है, इसमें कई रेंज की वेवलेंथ होती है। जो विजिबल लाइट है उसमें एक रेंज की वेवलेंथ नहीं होती, बल्कि रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है। एंड रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ। और जो रिफ्रैक्शन है वो डिपेंड करती है वेवलेंथ पे। डिफरेंट वेवलेंथ्स बेंड्स डिफरेंट एंगल्स। जो मुख्तलिफ वेवलेंथ्स होती है तो वो मुख्तलिफ एंगल पे डाइफ्रैक्ट होंगी, उनकी रिफ्रैक्शन होगी, कॉजिंग डिस्पर्शन। तब इसको क्या कहेंगे? डिस्पर्शन कहेंगे। उसकी जो लाइट बेंड होगी, मुख्तलिफ लाइट जब बेंड होगी उनकी मुख्तलिफ वेवलेंथ की वजह से, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिस्पर्शन कहेंगे, लाइट का बट जाना। अच्छा, इसमें ज़रा अब इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें। अच्छा, हमारे पास ये टॉर्च है, ठीक है, और ये वाइट लाइट पर मुश्तमिल है। अब इसी वाइट लाइट को जब हम पास करवाएंगे इसी प्रिज्म में से, ठीक है, हमें लगता है कि ये वाइट लाइट सिंगल कलर है। जैसे इस वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास कर, अच्छा, तो प्रिज्म होता क्या है? जब इसमें से वाइट लाइट्स को हम पास करवाते हैं प्रिज्म में से, तो वो वाइट लाइट को 7 कलर में ऐसे स्प्लिट कर देता है, 7 हिस्से उस वाइट लाइट के बना देता है, और हर रंग हर लाइट का अपना एक अलग कलर होता है, ठीक है। तो प्रिज्म क्या होता है? वाइट लाइट को ये 7 कलर में स्प्लिट कर देता है, इसे हम प्रिज्म कहते हैं। ओके, हो गया। और हर जो लाइट है ना, 7 कलर डिफरेंट कलर्स होंगे यहाँ पर। हर लाइट का अपने एक अलग कलर होगा और अलग वेवलेंथ होगी, ठीक है। तो डिस्पर्शन की क्या डेफिनेशन है? कहते हैं द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट का स्प्लिट होना इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूट कलर्स, 7 कलर्स में, व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। जब इसको प्रिज्म में से वाइट लाइट को पास किया जाता है तो 7 कलर में ये बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लाइट की डिस्पर्शन इसको कहते हैं। अच्छा, जो हमारे पास लाइट आ रही होती है सूरज से, वो लाइट भी जो होती है वो भी वाइट लाइट होती है। जब पास होते है प्रिज्म में से तो वो भी 7 कलर्स देती है।
लेकिन हमें वो लाइट जो सूरज से आ रही है वो येलो नज़र आती है कि इसमें जो येलो कलर है वो थोड़ा सा उसमें वाज़िया नज़र आते हैं और वो वहाँ पर प्रोमिनेंट होता है येलो कलर, लेकिन होती वो वाइट लाइट ही है। जब वो उसको हम पास करवाते प्रिज्म में से तो भी 7 कलर्स में बढ़ जाती है। व्हेन वाइट लाइट इंटर्स प्रिज्म, जब वाइट लाइट को प्रिज्म में इंटर करवाते हैं, इट स्लो डाउन, वो स्लो हो जाती है। क्यों स्लो हो जाती है? क्योंकि ये हमारे पास जो प्रिज्म है वो ग्लास का बना हुआ है। ग्लास हमारे पास कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो हवा एक रेयर मीडियम है, हल्का मीडियम है, और जो ग्लास है वो भारी मीडियम है, डेंसर है। तो वहाँ पर लाइट क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी एंड बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल, और ये नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल, हम कहाँ पे, ये हमारे पास है ये नॉर्मल, ठीक है। और ये जो पॉइंट नॉर्मल है, और ये जो लाइट बेंड हुई है, वाइट लाइट प्रिज्म से गुजरने के बाद ऐसी जो बेंड हुई है वो किस तरफ, इस लाइट को सीधा जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ ऐसी सारी की सारी लाइट बेंड हुई है ऐसे। तो यही बात उसने कही है, एंड बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये लाइट बेंड्स होगी। ईच कलर हैज़ अ यूनिक वेवलेंथ, हर कलर की एक यूनिक वेवलेंथ होती है। एंड एज अ लाइट ट्रेवल्स थ्रू द प्रिज्म, और जो लाइट ट्रैवल करेगी प्रिज्म में से तो हर कलर की अपनी अलग वेवलेंथ होगी। यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज, रेड, 7 कलर्स हैं। ये 7 अलग कलर्स हैं और हर कलर की अपनी एक अलग वेवलेंथ होगी। यही बात उसने कही है। ईच कलर हैज़ अ यूनिक wavelength and as a light travels through the prism each wavelength refracts at a different angle, और हर कलर की जो वेवलेंथ है, हर वेवलेंथ क्या होगी? डिफरेंट एंगल पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं होगी कि सारी सबकी रिफ्रैक्शन सेम होगी, ऐसा नहीं, सबकी रिफ्रैक्शन क्या होगी? अलग होगी। कि नीचे जो वाइट लाइट है उसकी रिफ्रैक्शन ज़्यादा है, रेड लाइट की रिफ्रैक्शन क्या कम है। वेव रिफ्रैक्ट एट अ डिफरेंट एंगल, शॉर्टर वेवलेंथ, जिनकी वेवलेंथ होगी शॉर्टर, जैसे कि वायलेट और ब्लू हो गया, वायलेट और ब्लू जिनकी वेवलेंथ है शॉर्टर, बैंड मोर, तो उनकी बेंडिंग क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। जो वाइट लाइट है, वायलेट और ब्लू, वायलेट और ब्लू इनकी वेवलेंथ है शॉर्टर। ये वायलेट हो गई, ये वाली वायलेट और ब्लू लाइट, इनकी वेवलेंथ है हमारे पास है शॉर्टर, कम वेवलेंथ है, तो उनकी बेंडिंग क्या होगी? ज़्यादा। जो बेंडिंग है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, लैम्डा और बेंडिंग एक दूसरे के उलट है। जहाँ पर वेवलेंथ हमारे पास होगी कम, वायलेट की वेवलेंथ कम तो बेंडिंग ज़्यादा। रेड और ऑरेंज की वेवलेंथ है ज़्यादा लेकिन इनकी बेंडिंग क्या होगी? कम होगी। शॉर्टर वेवलेंथ वायलेट ब्लू बेंड मोर, तो ये ज़्यादा बेंडिंग होती है इनकी। लॉन्गर वेवलेंथ, अब जो लॉन्गर वेवलेंथ है रेड और ऑरेंज की बात कर रहा है, इनसे क्या कहता है? ये ज़्यादा बेंड होगी, लेकिन जो लॉन्गर वेवलेंथ है वो जैसे रेड और ऑरेंज है उनकी जो बेंडिंग होगी कम बेंडिंग होगी। एज अ रिज़ल्ट, नतीजे के तौर पर, द लाइट एग्जिस्टिंग द प्रिज्म सेपरेट्स इनटू 7 डिस्टिंक्ट कलर्स रेड, अब जो लाइट वाइट लाइट 7 कलर्स में बढ़ जाती है उनके नाम है वायलेट हो गया, उनके डिफरेंट जो नाम्स हैं, ये इनके डिफरेंट नेम्स है यहाँ पर। कि पहला जो है हमारे पास है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये रेड, ये 7 उसने नाम दिए। ये नाम तरतीब से याद रखने। इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, विब गायर, VIBGYOR, इसके लिए हम ये शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक अपनी बुक पे लिख लें। इसके लिए हम कौन सी? ये विब गायर वाली शॉर्ट ट्रिक, VIB विब गायर, GYOR, ये शॉर्ट ट्रिक हम इस्तेमाल करते हैं। V का मतलब है वायलेट, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू और G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज और रेड का मतलब है, R का मतलब है रेड, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखने और इनके कलर्स इनके बिल्कुल तरतीब से याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। नीचे वेवलेंथ कम से कम वेवलेंथ वायलेट की, ज़्यादा से ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेड की होगी।
ओके, तो यही बात उसने कहा लिखी है। कहते हैं एज अ रिजल्ट द लाइट एग्जिस्टिंग द प्रिज्म सेपरेट्स। कहते हैं लाइट जो प्रिज्म में से पास होगी वो 7 कलर्स में बढ़ जाती है। इनके नाम रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, फॉर्मिंग द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। और ये जो सारे के सारे जो कलर है ना, ये सारे कलर हमें विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में नज़र आते हैं। सब के सब हमें दिखाई देते हैं, आम आंख से हम इनको देख सकते हैं, इसलिए इनका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम होगा। अच्छा, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ कलर्स को कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये जो सेट ऑफ कलर्स है ना, ये एक स्पेक्ट्रम है विजिबल लाइट का, क्योंकि हम इन तमाम कलर्स को आम आंख से देख सकते हैं। तो ये जो सेट होगा कलर्स का, इनको कहते हैं विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। बियॉन्ड द विजिबल स्पेक्ट्रम प्रिज्म कैन आल्सो, कहते हैं इसके अलावा विजिबल स्पेक्ट्रम के अलावा प्रिज्म कैन आल्सो, प्रिज्म मज़ीद क्या काम कर सकता है? डिस्पर्स कर सकता है। कहता है डिस्पर्स करेगा इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट लाइट को। ये दो और लाइट को IR इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट UV लाइट को भी डिस्पर्स कर सकता है, उसके भी कलर बना सकते हैं, इनको भी कलर में, इसके कलर के कंपोनेंट्स, इनके कलर को अलग अलग कर सकता है। कहते हैं थ्रू दीज वेवलेंथ्स आर इनविजिबल। अगर ये जो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट लाइट के जो कलर्स हैं ना, वो हमें नज़र नहीं आते, ना इंफ्रारेड आपको नज़र आएगी ना अल्ट्रावायलेट आप लोगों को नज़र आएगी। कहते हैं इनविजिबल टू द ह्यूमन आई, आम आंख से इनको हम नहीं देख सकते। ये इंफ्रारेड हो गई और UV लाइट हो गई। स्पेशल डिटेक्शन मेथड्स, कुछ स्पेशल मेथड्स होते हैं इनको डिटेक्ट करने के लिए, सच एज इंफ्रारेड थर्मोमीटर विद अ सेंसर। इसमें एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर इस्तेमाल होता है, सेंसर इसके अंदर होते हैं। आर यूज टू मैयर दीज वेवलेंथ, इन वेवलेंथ्स को मैयर करने के लिए, ठीक है, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ्स को मैयर करने के लिए स्पेशल इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स यूज़ होते हैं। अब इसको भी ज़रा पढ़ लेते हैं, इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स होते क्या है। दीज डिवाइसेस डिटेक्ट मतलब पता लगाते हैं, ये डिवाइसेस पता लगाते हैं IR रेडिएशंस का इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट से इमिटेड होती है, विच कोरिलेट्स विद देयर टेम्परेचर, उनका ताल्लुक किससे होता है? टेम्परेचर से होता है। अब हम इंसान है, ठीक है, हमारी बॉडी से भी ये IR रेडिएशंस निकल रही होती हैं, तो उनको भी डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो सामने तस्वीर में आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये वाली जो इमेज है, ये मेरे पास है इंफ्रारेड थर्मोमीटर। अब हम अपनी बॉडी के करीब इसको लेकर आएंगे तो वो इन रेडिएशंस क्या होगी, ठीक है, वो रेडिएशन इसके करीब जाएंगी, इसमें से पास होंगी, तो उनको डिटेक्ट करेगा कि टेम्परेचर इस बॉडी का ज़्यादा है या कम है। When dispersed light from a prism reaches an IR thermometer, जब लाइट पहुंचेगी थर्मोमीटर की तरफ, IR थर्मोमीटर की तरफ, इट कैन मैयर बोथ विजिबल एंड इंफ्रारेड लाइट, ये दोनों लाइट को, जो विजिबल भी हो, जो नज़र भी आती हो, और जो नज़र नहीं आती इंफ्रारेड लाइट को भी ये मैयर कर सकता है। बाय एनालाइजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की इंटेंसिटी को एनालाइज करके। द थर्मोमीटर डिटरमाइंस द टेम्परेचर ऑफ द इमिटिंग ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की जो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उसका टेम्परेचर ज़्यादा, जिस बॉडी का इंटेंसिटी, जो रेडिएशन की इंटेंसिटी कम, उसका टेम्परेचर भी क्या होगा? कम होगा। तो यही बात उसने लिखी है, द थर्मोमीटर्स डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ इमिटिंग ऑब्जेक्ट, उस जिस ऑब्जेक्ट से ये जो ऑब्जेक्ट से लाइट इमिट हो रही है, तो उस टेम्परेचर को ये क्या करेगा? मालूम करेगा। दिस टेक्नोलॉजी, कहते हैं ये जो टेक्नोलॉजी है, अलाउज फॉर नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर मेजरमेंट, ये टेक्नोलॉजी नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर मेजरमेंट में इस्तेमाल होता है। कहने का मतलब ये है, ये जो आला है, ये जो डिवाइस है, ये उस बॉडी के साथ टच भी नहीं करना पड़ता, बग़ैर कॉन्टैक्ट में वो बता देता है कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है, यानी कि उसको नॉन कॉन्टैक्ट में भी नहीं लाएंगे उसको, तभी उसको क्या करेगा? टेम्परेचर को मेजर कर देगा। सच है चेकिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, जिस तरह हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को चेक करते हैं। तो आप लोगों के ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोगों ने तैयार क्या करना है, पहले थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में तैयार करना है कि प्रिज्म को यहाँ से लेकर इसको तैयार करना है, जो है ना, यहाँ तक, ये प्रिज्म की डेफिनेशन हो गई। और उसके बाद ये तैयार करना है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, या डिस्पर्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन हो गई। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन हो गए।
और उसके बाद जो आप लोगों ने तैयार करना है यहाँ से कि वेवलेंथ्स एट अ डिफरेंट एंगल, शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना बिल्कुल कंप्लीट। यहाँ पे इसमें नाम भी आ जाएंगे, ये वाला पैराग्राफ यहाँ तक ओके हो गया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला भी तैयार करना है कि डिस्पर्स करता है प्रिज्म अल्ट्रावायलेट रेज़ को भी, ठीक है। तो उसके लिए स्पेशल जो आला इस्तेमाल हो थर्मोमीटर, ठीक है। यहाँ तक ये पैराग्राफ तैयार करना है। और इंफ्रा रेड थर्मोमीटर इसको कंप्लीट तैयार करना है, ये भी आप लोगों के एक अलग इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ तक।